तो दोस्तों शुरू करते हैं। एरिस्टोटल के बारे में जानकारी लेते हैं, मगर थ्रू सम एमसीक्यूज। ऐसे एमसीक्यूज के ये पैटर्न्स हैं जो यूजीसी नेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं। हु कॉल एरिस्टोटल द मास्टर ऑफ दोज हु नो। ठीक है, तो किसने इस बात को कही कि मास्टर ऑफ दोज जो सब जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स आपको दिख रहे होंगे जैसे प्लेटो, दांते, लॉन्जाइनस और होरेस। तो सही जवाब है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दांते। दांते ने डिवाइन कॉमेडी जो जहाँ पे उन्होंने एरिस्टोटल को ऐसा ये बात कही कि मास्टर ऑफ दोज हु नो, मतलब उन लोगों के मास्टर है जिनको सब पता है। तो दांते के बारे में थोड़ा बता दूं, ये इटालियन एक राइटर है। इन्होंने डिवाइन कॉमेडी में ऐसा कहा था। डिवाइन कॉमेडी, इसे याद रखिएगा, डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी में आप इसे देख सकते हैं कि वहाँ पे अगर अगला क्वेश्चन ऐसा बन जाए तो हम वहाँ पे इसका जवाब दे सकते हैं। और एरिस्टोटल के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ जिससे आपका ये क्लियर होगा। तो पहले डिवाइन कॉमेडी बता दूं, ये एक नैरेटिव पोएम है डिवाइन कॉमेडी जो दांते द्वारा लिखी गई थी। ये लिखी गई थी 1308 से लेके 1320 के आसपास। ठीक है, 1308 से 1300 बीच के बीच ये लिखी गई और पूरे तरीके से पब्लिश जो है उसका आप मान सकते हैं 1321। ठीक है, इस ईयर को ये पब्लिकेशन ईयर इसका माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल, इनका जो जीवन काल है वो 384 BCE से लेके 322 BCE तक रहा। उन्हें लोग पॉलीमैथ कहते हैं। पॉलीमैथ का मतलब अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि बहुत सारे विषयों का उनके पास नॉलेज था, तो उनको पॉलीमैथ कहा जाता है। और तो फिलोसोफर तो थे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, धीरे धीरे तत्वों को समझते हैं जो साहित्य के लिए ज़रूरी है। व्हाट इज़ द ग्रीक टर्म फॉर इमिटेशन यूज बाय एरिस्टोटल। ये बहुत ही आसान है भैया। तो ग्रीक टर्म में एरिस्टोटल के मुताबिक इमिटेशन किसे कहा जाता है। इमिटेशन मतलब किसी भी चीज़ को देख के कॉपी करना, उसे इमिटेशन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है मिमेसिस। ठीक है, मिमेसिस कहा जाता है, ये ग्रीक टर्म है। ठीक है, इसमें और भी जैसे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, कैथारसिस है, हेमर्शिया है, प्रीपेटिया है। तो इन सब का मतलब भी आप धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ समझते रहिए तो आसानी होगी। कैथारसिस के बारे में बता दूं, कैथारसिस क्या है। कैथारसिस वो चीज़ है जब कोई ऑडियंस जब इसको देखे, कैथारसिस का मतलब बता रहा हूँ, हालांकि मिमेसिस इसका आंसर है। कैथारसिस का मतलब है जब ऑडियंस थिएटर में बैठ के या कहीं पर भी देख रही है उन चीज़ों को, तब कैथारसिस होता है। जब हम देखने के बाद अनुभव करते हैं कि क्या हुआ, एक पीटी और एक फियर, यानी लोगों को देख के जो इमोशन पैदा होता है उससे आपके अंदर एक बदलाव आता है, उसी चीज़ को कहा जाता है कैथारसिस। ठीक है, किसी भी जैसे कि किसी भी गाने को सुन के आपके अंदर इमोशन का पैदा होना, वो भी कहीं ना कहीं एक हद तक कैथारसिस है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हाट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या होता है। कैरेक्टर, प्लॉट, थॉट या स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल, तो ये सब आप जानते हैं कि क्या है। यहाँ पे शेक्सपियर ने 6 तरीके के चीज़ों को सामने रखा था जिसको उन्होंने 6 एलिमेंट्स कहा था। ठीक है, 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स कहा था। अब उन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। ये यहाँ पे भी आपको 4 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे कैरेक्टर, प्लॉट, थॉट, स्पेक्टेकल। यहाँ पे कुछ प्लॉट, अब मैंने कुछ चीज़ बाकी है, जैसे डिक्शन और मेलोडी भी इसमें शामिल होनी चाहिए। डिक्शन, डिक्शन और मेलोडी, मेलोडी। ठीक है, ये कुल मिला के 6 एलिमेंट यहाँ पे होते हैं। इन्हीं 6 एलिमेंट्स को उन्होंने
6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी कहा था या ड्रामा कहा था। कैरेक्टर, प्लॉट, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये है यहाँ पे सोल क्या है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी कहानी का सोल उसकी कहानी ही होती है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स नहीं होते। कैरेक्टर बस उस चीज़ को आप तक लेके आ रहे, कन्वे कर रहे हैं मैसेज को थ्रू देयर एक्टिंग, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट होता है असली चीज़। एरिस्टोटल डिफाइंस, अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं। एरिस्टोटल, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो, एरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज, तो इमिटेशन ऑफ एन एक्शन ट्रेजेडी को बताया जाता है। एरिस्टोटल डिफाइन करे ट्रेजेडी एज एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज, सही क्या होगा इसका, कंप्लीट, ट्रिवियल, शॉर्ट, ऑप्शन बी में इनकम्प्लीट, सीरियस, लॉन्ग, ऑप्शन सी कंप्लीट, सीरियस एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, डी है कॉमिक, सीरियस एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट, सीरियस एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, द विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए, इडिपस रेक्स। एडिपस रेक्स जो सोफोक्लिस ने लिखा था, ये उनको मानते थे सबसे कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, और वो इसी के आधार पे सब चीज़ को जज कर रहे थे। इसके अलावा एंटीगॉन जो है, ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है, एंटीगॉन, और एगामेम्नन उनका नहीं है, ये लिखा गया था स्काइलस द्वारा। हाँ, यूरिपिडिस ने लिखा था मेडिया, ठीक है। ये सब के सब ऑल आर ग्रीक प्ले, ये दिमाग में रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून इन अ ट्रेजेडी कॉल्ड, ठीक है। यानी जो सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है, उसको क्या माना गया है, इन सभी जो टर्म्स है उनमें से किसको माना गया है। थोड़ा देखिए, आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी में क्या है, प्रीपेचिया। इसका मतलब होता है एक सडन एक रिवर्सल होगा आपके नसीब का, एक माने अच्छे से बुरा बन जाएंगे, या बुरे से अच्छा तो होता नहीं है, ज़्यादातर अच्छे से ही बुरा होता है। सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, टर्निंग पॉइंट एक ड्रामा का माना जाता है, और प्रोटैगनिस्ट का जो सिचुएशन है वो शिफ्ट कर जाता है, वो एक अच्छे सिचुएशन में बुरे में पड़ जाता है। तो याद कीजिए एडिपस में क्या हुआ था, उसी से आप समझ जाएंगे कि कैसे एक अच्छे सिचुएशन से एक बुरे सिचुएशन में जो प्रोटैगनिस्ट है वो गिर जाता है कुएं में, ठीक है। क्रूशियल होता है ये बहुत ही, यहीं पे इंसान पिटी और फियर को समझता है, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ आपको दिख रहे हैं, जैसे हेमर्शिया क्या है, जो आपका प्राइड, एक्सेसिव प्राइड जो होता है, हेमर्शिया का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड अगर आपके अंदर आ जाए तो उससे आप कुछ गलत कदम उठाए, ठीक है। एडिपस का अगर हम एग्जांपल ले, वहाँ पे हेब्रिस कहा जा रहा है, जो क्वेस्ट टू फाइंड द मर्डरर, ठीक है, वो मर्डरर को ढूंढना चाहता था। कौन? एडिपस जानना चाहता था कि पिछले राजा की हत्या किसने की, ठीक है। और उसे कहा जा रहा था कि आप इसको मत जानिए तो दिक्कत हो जाएगी, जो आप अगर जान लिए तो कुछ बुरा हो जाएगा। मगर वो ज़बरदस्ती करता है, मानता नहीं, और आखिरकार क्या पता चलता है कि खुद ही हत्याकारी था, ठीक है। उसके बाद कैटेस्ट्रॉपी क्या होता है? कैटेस्ट्रॉपी होता है जो आप प्ले का जो सिस्टम है ना, जैसे यहाँ पे कुछ ट्रायंगल जैसा बनता है एक ड्रामा का, इस टाइप का, ठीक है। ट्रायंगल नहीं है, एक पिक लेता है, क्लाइमैक्स होता है, तो यहाँ से ये चढ़ रहा है, यहाँ पे आता है तो इसको क्लाइमैक्स कहा जाता है। यहाँ पे फॉल हो रहा है, ट्रेजेडी का फॉल हो रहा है, और यहाँ पे आप इंट्रो कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे राइज हो रहा है, ठीक है, राइज हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, यही है आपका कैटेस्ट्रॉफी, ठीक है, जहाँ पे प्ले का जो क्लाइमैक्स है वो पूरे तरीके से फॉल कर गया है, तो इस पोजीशन को कैटेस्ट्रॉफी कहा जाता है।
क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ और डिस्कवरी कॉल्ड। तो किसी भी चीज की जब सच्चाई पता चलती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एनाग्नोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, जब आपको किसी भी चीज की सच्चाई पता चले। तो यहाँ पे कैथारसिस तो मैंने पहले बता दिया है, इसके बारे में प्रीपेचिया के बारे में भी बता दिया है। हब्रिस, हब्रिस क्या होता है? हब्रिस होता है द एक्ट ऑफ डिसऑनरिंग और शेमिंग अनदर पर्सन simply for one's own pleasure rather than of revenge or to achieve a specific gain। तो इसको हम लोग कहते हैं हब्रिस। जहाँ पे एक्ट ऑफ डिसऑनरिंग होता है उसे हब्रिस कहा जाता है। सीधे सीधे तौर में कहा जाए तो अहंकार में आकर आप एक गलत काम करते हैं, आप अंधे हो जाते हैं अहंकार में, और उसके बाद पछताना तो पड़ेगा, तो वो हब्रिस कहलाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, फ्रॉम विच फील्ड इज द टर्म हेमर्शिया टेकन। तो हेमर्शिया कहाँ से ये टर्म लिया गया है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा ये क्वेश्चन मुझे। ये कुछ और तरीके का क्वेश्चन था। स्विमिंग है, हंटिंग है, आर्चरी है, कुकिंग है। तो इसका सही जवाब है आर्चरी। ठीक है, आर्चरी। जब आप कोई जो टारगेट है उसे मिस करते हैं तो उसे कहा जाता है आपका हेमर्शिया। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म भी फेमस है, टू मिस द टारगेट या फिर टू मिस द मार्क। टू मिस द मार्क, ये टर्म भी फेमस है, इसको हेमर्शिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, व्हाट डज हेमर्शिया स्ट्रिक्टली मीन्स इन पोएटिक्स। अब पोएटिक्स में इसका अर्थ क्या है? तो भाई इसका आंसर तो पहले ही हो चुका है, टू मिस द मार्क। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है पहले क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 10 में है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी क्या है? बिल्कुल आसान है, मैं इतने ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, आप पॉज करके पढ़िए और सही जवाब दीजिए। देखिए आराम से आप दे पाएंगे कि यही सी नंबर क्वेश्चन इसका सही है। टू अराउज इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, जिसको कैथारसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये कहीं कहीं के से है, कहीं कहीं सी से है, ये भी मैं बता दूं। कैथारसिस, आगे बढ़ते हैं। कैथारसिस इज प्राइमरीली अ डैश प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? ये मोरल है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशन या परगेटिव है या पॉलिटिकल? पॉलिटिकल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये सही जवाब है इमोशन एंड परगेटिव। तो इमोशन और परगेटिव ही होता है कैथारसिस। परगेटिव आप समझ रहे होंगे कि किसी चीज़ का प्यूरिफिकेशन जैसा चीज़ होता है, उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। तो 6 पार्ट ऑफ ट्रेजेडी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिखाया, जहां पे आपको ऑथर नहीं दिख रहा होगा, ऑथर नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, ये सब तो है ही, साथ में आपको और भी 3 तत्व मिलेंगे, वो क्या क्या है याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, हु इज द आइडियल ट्रैजिक हीरो। आइडियल ट्रैजिक हीरो कौन सा है? आप पढ़िए और समझिए, मैं बस आंसर दे रहा हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ मैन नॉट एमिनेंटली वर्चुअस बट हु फॉल थ्रू हेमर्शिया। ठीक है, तो अपने नसीब की वजह से जो हेमर्शिया में गिर पड़े उसी को कहा जाता है ट्रैजिक हीरो, आइडियल ट्रैजिक हीरो माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर प्लेजर ऑफ ट्रेजेडी। प्रॉपर प्लेजर ऑफ ट्रेजेडी क्या है? कैथारसिस, पीटी, फियर या फिर ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब है, अ स्पेसिफिक प्लेजर डिराइव फ्रॉम पीटी एंड फेयर। तो पीटी एंड फियर से उठने वाला एक प्लेजर, जो एक इमोशन जो आपके जहन में आ रहा हो, उसी को कहा जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विच एलिमेंट इज कंसीडर्ड द लीस्ट
आर्टिस्टिक इन ट्रेजेडी, सबसे कमज़ोर जो है आर्टिस्टिक इन ट्रेजेडी, मतलब ये जो 6 एलिमेंट्स उन्होंने डाले हैं उन 6 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट को वो सबसे कमज़ोर मानते हैं कि वो नहीं होने से भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्लॉट को तो मानना ही है, कैरेक्टर और थॉट को भी मानना है। तो यहाँ बच रहा है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल क्या है? वो विजुअल एलिमेंट्स हैं जो आपको थिएटर में दिखते हैं, जैसे उसका सेट हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, मास्क हो गए, और या फिर जो स्पेशल इफेक्ट आप स्टेज में परफॉर्मेंस के दौरान डालते हैं वो, ठीक है। तो मेन आपका तो मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्लॉट होता है और ये सबसे नीचे रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। एरिस्टोटल्स पोएटिक वाज रिटन पार्टली टू आंसर हु सजेस्ट अगेंस्ट पोएट्री। तो किसके खिलाफ वो इसको लिख रहे, मतलब कुछ उनके किसी विशेष व्यक्ति ने कुछ कहा था विरोध में, ठीक है, किसी चीज़ के विरोध में, पोइट्री के विरोध में कहा था। तो वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पोइट्री के विरोध में कहा और एरिस्टोटल ने उसका बचाव किया, मतलब डिफेंस ऑफ पोइट्री किया। हालांकि डिफेंस ऑफ पोइट्री किसी और का लिखा हुआ है, ऑप्शन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे प्लेटो इसका सही जवाब है, ठीक है, प्लेटो, ना ही होमर, ना ही सोफोक्लिस, ना ही सॉक्रेटिस। तो एरिस्टोटल ने अपने ही गुरु प्लेटो के कुछ विचारों के अगेंस्ट में ये लिखा था, जहाँ पे वो कहते थे कि प्लेटो कहते थे कि राज्य से जितने भी कवि है उनको बाहर निकाल देना चाहिए, खदेड़ देना चाहिए। मगर उन्होंने इसका एरिस्टोटल ने उनका डिफेंस किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और भी समझेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पोइट्री एंड हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? तो यहाँ से समझिए क्या रिलेशनशिप है हिस्ट्री के साथ पोइट्री का। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पोइट्री इज लेस फिलोसॉफिकल दैन हिस्ट्री। ऑप्शन बी, दे आर द सेम। बिल्कुल नहीं, सेम तो नहीं है। हिस्ट्री इज बेटर देन पोइट्री, यहाँ पे बेटर देन लगा दे के ही तो इस आंसर, इस ऑप्शन को गलत बना देना है। बेटर हम किसी को किसी विषय से नहीं कह सकते हैं, कोई भी विषय किसी से बेहतर है या कोई खराब, ऐसा कहना ही गलत होगा। ऑप्शन डी, पोइट्री इज मोर फिलोसॉफिकल दैन हिस्ट्री, ये इसका सही जवाब है भाई। पोइट्री को वो मानते थे कि मोर फिलोसॉफिकल है दैन हिस्ट्री। क्यों मानते थे? ये इसलिए मानते थे कि वो हिस्ट्री जो है वो ओनली रिकॉर्ड्स पे डिपेंडेंट है, पर्टिकुलरली रिकॉर्ड जो होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब फैक्ट जो आपके पास मिले उसको आपने कलेक्ट कर लिया। मगर मेकिंग पोइट्री जो होता है, पोइट्री मेकिंग जो है वो डीप स्टडी के साथ ही आता है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री को आप स्टडी कर रहे हैं, मतलब क्या, किसी भी तत्व को खोज रहे हैं, किसी चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं, किसी पुराने एंशिएंट आर्किटेक्ट जो है उस पे आप गए, पुरानी किसी हवेली पे, वहाँ पे आपने कुछ खोज निकाला। मतलब आप अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ तो कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं। मगर पोइट्री क्या है ना, पूरे तरीके से आपके अंदर से निकलता है, ठीक है। तो इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, व्हाट डज मैग्नीट्यूड रेफर टू एरिस्टोटल्स पोएटिक्स? तो वो मैग्नीट्यूड का अर्थ क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, द साइज ऑफ द स्टेज, बिल्कुल नहीं। द ड्यूरेशन ऑफ द प्ले, ये भी नहीं हो सकता है। और ऑप्शन सी है, द एप्रोप्रिएट लेंथ स्लैश साइज ऑफ फॉर ब्यूटी एंड ऑर्डर, ये लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, द नंबर ऑफ एक्टर्स, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसी चीज़ को कहा जाता है कि रेफर टू द प्रॉपर लेंथ, ठीक है। उसमें एक कंप्लीट ट्रेजेडी होना चाहिए, इंश्योर करे कि वो ज़्यादा लंबा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो प्ले, इसी चीज़ को वो मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। तो यहाँ साइज का मैटर था। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द बेस्ट प्लॉट शुड बी, क्या होना चाहिए उनके हिसाब से? बेस्ट प्लॉट क्या होना चाहिए? वो एपिसोडिक हो, या फिर सिंपल हो, हिस्टोरिकल हो, या कॉम्प्लेक्स हो? तो सही जवाब इसका है कॉम्प्लेक्स होना चाहिए।
कॉम्प्लेक्स। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं, मगर आपको कुछ चीज़ें बतानी है। वो ये है कि हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं वो फॉर लिटरेचर वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं, और इन्हीं के थ्रू आपके लिटरेचर के हिसाब से एरिस्टोटल को आपने पढ़ा, आपने समझा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, और लगातार ऐसी मैं वीडियोस बनाऊंगा। यहाँ पे कोई भी हमारे पास डिजिटल वाला कुछ नहीं है, पेन पेपर का यूज़ हो रहा है और पेंसिल भी साथ में आपको दिख रही है। तो एकदम प्योर हम गरीब इंसान हैं, इस हिसाब से हमने वीडियो बनाया, बट इन्फॉर्मेशन शायद आपके काम में आया होगा। तो अगर काम में आए तो प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें भी आगे बढ़ाइए और आप भी आगे बढ़िए। तो इसी के साथ मैं यहाँ आप सभी को बाय बाय, टाटा, अलविदा कहना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।